आज सवेरे ही से गाँव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का जत्था गाँव में आएगा। कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोवा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वही बिंदा अहीर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके हिराने से बटोर कर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का आटम लगा गया है। गाँव के नाई कहार सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह नोहरी बुढ़िया है। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाए और कहे मैं ये लाई हूँ। वो तो दानों को मुहताज है। मगर नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। को ऊपर उसी का राज्य था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था, लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा, न जन रहे, अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आँखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के भाग उदय हो गए थे। अब चारों ओर से कोदई की पूछ थी पहुंच थी। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा, ये सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, मगर भगवान उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कड़ाव चढ़ा देती, पुलिया बनवाए और जब वह लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपये उनको भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेंढों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नोहरी ने चौधरी का कटार भरी हुई आंखों से देखा। निर्दयी मुझे जलाने आया है, नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं लोगों को दूंगी। तुम्हें क्यों दिखाऊं? कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी, निकालो वह पुरानी हाड़ी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, बहू की लाज कैसे रहेगी? नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना न पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत, जोगी जति, हाकिम सूबा सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कोदई लज्जित हो गया, उसके मुख की झुर्रियां मानो रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये कहता हुआ वह चला गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग्य सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। तू नोहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा, जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो। गाँव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज्य ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। 2-2 आदमियों की कतारें थीं। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गौधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा। उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन ये है कि हम सब बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम सब बेहया कोई नहीं। गाँव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, ओठ सूखे हुए, चेहरे सवालाए, पर आंखों में जैसे आजादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थीं, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों की हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डिब्बाई हुई थी,
मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी है, मानो ये सारा गौ उसका है, वे सभी युवक उसके बालक है। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वो एक पल अनुरक्त आंखों से आजादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मद से विह्वल होकर नाचे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायु को प्रकोप रहता था, वहां न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहां से आ गई थी। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है। कौदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो, आओ न जरा देखूं कैसा नाचते हो। कौदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नोहरी ने रुककर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो। मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने ये प्रण ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी है। अब तो उस जोर जुलूम का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बुरे होने जोग थे। हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है कि किसी को सूंघने को मिला है। कभी नींद भर सोए हो। जिस खेत का लगान 3 रुपये देते थे, अब उसी के 9-10 देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी। काम करते करते छाती फट गई। हम ही है कि इतना सह कर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले की दीनों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं। और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालना जानते हैं। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे। प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमीन। एक दिन यह है कि ओ बेदस्तोपा कोई नहीं। 3 कोदई के द्वार पर मशालें जल रही थीं। कई गौवों के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजुर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्मबुद्धि है, वह संसार के और किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं। आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चू नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं। पर आपको खबर नहीं, आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं। आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काट कर, कपड़े बुनकर गुजर करते थे। अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है। पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके ऊसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज आई, हम किस लायक हैं? नायक, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं। मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। ये समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं,
वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे, मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे। ऐसा अवसर फिर शायद कभी न आए। अगर इस वक्त चुके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, आप क्या मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। 4 एकाएक शोर मचा। पुलिस आ गई। पुलिस का दारोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दारोगाजी ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबलों ने अपने डंडे संभाले, मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाएं, सभी लोग हुर हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहां गांव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए थे और आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दारोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कोदया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहाँ? कोदई ने लाल लाल आंखों से दारोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेड़ा न होता, लेना देना न होता, तो वह भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वह इस समय एक विषैली सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांध कर तुम्हारी जीभ हैंक गई है? कोदई क्या तुम्हारे गुलाम है कि कोदैया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को औखियां दिखाते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? नोहरी इस वक्त दोपहर की धूप की तरह कांप रही थी। दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला, ये कौन शैतान का खाला है? कोदई, खुदा का खौफ न होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेककर दारोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर है, जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चिल्लू भर पानी में। जानते हो ये लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? ये वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो। तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलाते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुठियां गरम करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो। नोहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दबक गए थे फिर जमा हो गए। दारोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिनगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया, पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर से बोली, लड़कों क्यों भागते हो? क्या नेवता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लेंढीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मारधाड़ गाली गुप्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पर औंधे मुंह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपककर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो? क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्थों पर वार करते हो, वह मर्दों का काम नहीं है। नोहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? भगवान, आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है, उसका राज है, तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा मगर रॉड मार में ही खुश। इन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं। अब दारोगा ने नायक को डांटना शुरू किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दारोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। नायक, अगर तुम्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है तब बेशक हम उसके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए। कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, भाइयों, इस वक्त कई गांवों के आदमी यहाँ जमा हैं। दारोगा ने हमारी जैसी बेआबरूई की है,
क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाया तो भी कुछ न होगा। ये है हमारी इज्जत और आबरू, तुड़ी है इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मैन से रुक जाए। भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दारोगा ने उनके तीव्र देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। 2 सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाह पकड़ ली। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं भागूंगा नहीं। चलो, कहाँ चलने हो? ज्यों ही कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कि कोदई को उनके हाथों से छीन लें। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारों ओर जमा हो गए। दारोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब, भारत माता की जाए, से दिया और एकाएक 2-2 कदम और आगे खिसकाए। दारोगा ने देखा, अब जान बचती नहीं नजर आती है। नम्रता से बोला, नायक साहब, ये लोग फसाद पर आमादा हैं। इसका नतीजा अच्छा न होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक हम में एक आदमी भी यहाँ रहेगा, आपके ऊपर कोई हाथ न उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हम आप 2 विरोधी दलों में खड़े हैं। ये कहते हुए नायक ने गौवालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ, ये न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हमें तो किसी से भी लड़ना नहीं है। दारोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते। दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन्य है वे लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाएं। ये बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है। आप लोग हट जाया और पुलिस को जाने दें। दारोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले। लोगों ने जयध्वनि की, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भरे आए और कातर स्वर में बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा? कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों की जड़ है। इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं, गौरव की वस्तु हो गई थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। 5 गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनको आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएं? हर एक मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गौ लुट गया। सहसा नोहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या भी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया न कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने काय न होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा कर मिलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। तब तक इस तरह मार खाते रहोगे, तब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नोचवाते रहोगे। अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही न रही तो क्या करोगे? खेती बाड़ी करके, धर्म कमाकर जी कर ही क्या करोगे? क्या इसीलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाया, इसी तरह कुचले जाया? छोड़ो ये कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन और कुछ न कर सकूंगी, तो जहाँ ये लोग सोएंगे वहाँ झाड़ू तो लगा दूंगी, इन्हें पंखा तो झलूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैको बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी, हमारे जीवन को धिक्कार है। अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते ही हैं। मैं चलता हूँ उधर। खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गिरस्ती संभालोगे, मुझसे तो कुछ न होगा। मुझे जाने दो। मैं
इसे काकी पर छोड़ दो। इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी। जिसे काकी का हुक्म हो वह जाए। नोहरी ने गर्व से मुस्कुरा कर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी। मैं को क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा। नोहरी, चलो रहने दो। मरती दाई राज मिला है तो कुछ तो कमालून। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी। अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाकू का पत्ता लाऊंगा। नोहरी, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैं को काकी, तुम न्याय नहीं कर रही हो। नोहरी, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे। गंगा ने नोहरी के चरण धोए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांवों में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने, सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज आई, मेरा नाम लिखो घूरे। ये गौरव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा उठाकर उसे देख। सहसा किसी को विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज आई, मेरा नाम लिखो, काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबिर और दबंग। फिर लोगों आश्चर्य हुआ। मैं को बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर न आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे माफी दो। पोचो रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्ति मात्र है। जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है। व्यवस्था और संगठन तो गौण है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप आज आजादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएंगी, मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं। हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा। आप इसके लिए तैयार है? पोचो ने एक स्वर में कहा, तैयार है। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंकों में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष है, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह और कभी न थी। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए हैं। सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणियों का कातर धैर्य, माता पिता का आर्त गर्व, सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था। सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नोहरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा। कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर से कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने शुभकामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही है। आज न जाऊंगी, 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी आऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आसमान में ही रह जाएगी। इतने बलक हैं, इनकी सेवा से मेरी मुकुट बन जाएगी। भगवान करे तुम लोगों की सुधरन आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख लूं। ये कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता था, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। नोहरी के पांव जमीन पर न पड़ते थे,
मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो।